पाकिस्तान में दो बड़े लोगों के बीच जंग है। एक जेल में बंद है, जनता के इमोशन को समझता है, जनता से प्यार करता है, जनता उससे प्यार करती है, जनता उसके लिए सेना और सरकार से भिड़ने के लिए भी तैयार बैठी है, यानी कि इमरान खान। जेल की अंधेरी कोठरी में बंद लेकिन लाखों दिलों के हीरो, जो हर बयान से जनता के दिलों में आग लगा रहे हैं। दूजा देश का तानाशाह बन गया है और सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। जनता के इमोशन, जनता की मांगों को कुचलकर, नजरअंदाज कर, यानी कि आसिम मुनीर। पाकिस्तान की नई सत्ता का चेहरा, नई ताकत, नई रणनीति और पूरी देश की राजनीति में डर और दहशत का नया नाम। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों जानी दुश्मन क्यों बन गए? इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों आसिम मुनीर इमरान खान के खून के प्यासे हो गए हैं? नमस्कार, मैं हूं आदर्श। मुनीर इमरान के खून के प्यासे हो गए हैं। सीडीएफ बनने के बाद इमरान से जुड़ी पाबंदियां और ज्यादा कड़ी करने वाले हैं। दो धड़ों की इस लड़ाई में सबसे चौंकाने वाली और सनसनीखेज बात है बीवी। हाँ, आपने सही सुना, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी बन गई हैं इस पूरी राजनीतिक और निजी दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह। इमरान खान ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जनरल आसिम मुनीर को आईएसआई के महानिदेशक के पद से हटाया तो मुनीर ने अपनी प्रतिशोधी प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने सीधे तौर पर मध्यस्थों के माध्यम से इमरान खान की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की। इसका मकसद साफ था, निजी प्रतिशोध और सत्ता का दबदबा कायम करना। लेकिन बुशरा बीवी ने साहस और आत्मसम्मान का परिचय देते हुए इस दबाव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी से नहीं मिलेंगी। इमरान खान के अनुसार इसी अस्वीकार ने जनरल मुनीर की प्रतिशोधी मानसिकता को और भड़का दिया। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि मेरी पत्नी पर जो अत्याचार किए गए उसका कोई तुलना पाकिस्तान के अतीत के सबसे काले दौर से भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि तानाशाही के सबसे अंधकारमय समय में भी ऐसे निजी प्रतिशोध का खेल नहीं खेला गया। खान ने बताया कि बुशरा बीवी पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें कई बेबुनियादी मामलों में गिरफ्तार किया गया और जेल में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि बुशरा बीवी केवल एक गृहिणी है जिनका किसी राजनीतिक मामले या सत्ता संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें पिछले 4 हफ्तों से अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जेल के नियमों के अनुसार उन्हें जून में उनसे मिलने का अधिकार था, लेकिन अदालत और सेना ने इसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया। ये केवल एक राजनीतिक मामला नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध और शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने इस पूरे घटनाक्रम को लंदन योजना का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 की घटनाएं जिसमें सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, असल में इस योजना का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य सिर्फ पीटीआई और पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत को कमजोर करना था। इमरान खान ने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें और उनकी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाल दिया गया। उनके लोकतांत्रिक जनादेश को बेशर्मी से छीन लिया गया और भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तियों, शरीफ और जरदारी को देश पर थोप दिया गया। उनके अनुसार समर्थकों पर गोली चलाई गई और उनके खिलाफ बेबुनियादी मामले गढ़े गए। इमरान खान ने सेना और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि आतंकवाद रोधी अदालतें और कई न्यायाधीश इस दमन अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि बार बार मांग करने के बावजूद 9 मई के चोरी हुई सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीटीआई के लोगों को बिना सबूत और निष्पक्ष सुनवाई के जेल में रखा गया है। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीवी पर की गई कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ
व्यक्तिगत प्रतिशोध का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये सेना प्रमुख आसिम मुनीर की प्रतिशोधी प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण है। इमरान खान ने कहा कि ये केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि निजी दुश्मनी का खेल है। इमरान खान ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने कभी राजनीतिक क्षेत्र में कदम नहीं रखा। उनका सिर्फ एक मकसद था, परिवार और देश के लिए खड़ा रहना, लेकिन इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। यह स्थिति पाकिस्तान की राजनीति में नए विवाद और अस्थिरता को जन्म दे रही है। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि उनके और उनकी पार्टी के समर्थकों पर लगातार उत्पीड़न किया गया, उन्हें और उनके नेताओं को जेल में रखा गया, उनके समर्थकों पर गोली चलाई गई और उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए गए। उनका कहना है कि ये सभी कार्रवाई सेना प्रमुख और सत्ता के नए प्रमुख के निजी प्रतिशोध का नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। जनता अब सवाल कर रही है, क्या सत्ता का खेल इमरान खान को तोड़ पाएगा या उनकी ताकत और जनता का समर्थन उन्हें और मजबूत बनाएगा। इमरान खान ने कहा है कि आने वाले समय में वो न्याय के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। वो सीसीटीवी फुटेज की मांग करेंगे और सबूत के आधार पर हर कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि ये लड़ाई केवल जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जनता और लोकतंत्र के विश्वास की लड़ाई है। इमरान खान ने खुलासा किया कि पीटीआई के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मामलों के तहत कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि इन झूठे आरोपों का मकसद सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की ताकत बनाए रखना था। एक तरफ जेल की अंधेरी कोठरी में बंद इमरान खान, जनता के हीरो, दूसरी तरफ सेना का नया और प्रतिशोधी चेहरा आसिम मुनीर, और बीच में बुशरा बीबी, जो इस पूरी दुश्मनी का केंद्र बन गई है। क्या ये निजी प्रतिशोध की जंग कभी खत्म होगी या पाकिस्तान की राजनीति में नए तूफान को जन्म देगी? पाकिस्तान की जनता और मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक इस संघर्ष पर नजर गड़ाए हुए हैं। हर अपडेट, हर बयान और हर नया खुलासा अब पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है। ये मामला सिर्फ इमरान खान की निजी और राजनीतिक दुश्मनी तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान की पूरी सत्ता संरचना, सेना की छवि और जनता के विश्वास का मामला बन गया है। आने वाले हफ्तों में इसके और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जनता और समर्थक हर अपडेट के लिए बेताब हैं। पाकिस्तान की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच ये संघर्ष अब जनता की नज़रों के सामने आ गया है। सवाल यही है कि क्या शक्ति का खेल इमरान खान को तोड़ पाएगा या जनता के विश्वास के दम पर वो और मजबूत होकर उभरेगा।